तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक का जो हमारा एक सीरीज़ चल रहा था पावर मिल का, उसका एक नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आए हैं। तो इसमें जो बेसिक से पावर मिल सीखना चाह रहे थे तो कुछ हमारे वीडियो अपलोड हैं, जैसे वर्क प्लेन को कैसे, जॉब को कैसे रोटेट करें, मूव करें, पावर मिल कैसे ओपन करें। ऐसे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि इस वाले जॉब को हम कैसे फिनिश करेंगे। ठीक है, मतलब कंप्लीट ये जॉब हम कैसे बनाएंगे, आउटर को कैसे चलाएंगे और ये सारा कुछ प्रोफाइल कैसे बनाएंगे। ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, इसलिए बेसिक के लिए ज़्यादा क्रिटिकल लेके नहीं आया, ये लेक्चर सिंपल सा ही है। ठीक है, तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, ये मॉडल को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, मैं मॉडल को अगेन इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं जाऊँगा फाइल पे और मेरा मॉडल डेस्कटॉप पे, मैं फाइल पे जाऊँगा और इंपोर्ट पे जाऊँगा और मॉडल पे। ठीक है, अभी मेरा जो मॉडल है वो डेस्कटॉप पे है, तो यहाँ से मैं मॉडल का लोकेशन चेंज करूँगा, इसको मैं डेस्कटॉप करूँगा और डेस्कटॉप पे मेरा टॉप प्लेट के नाम से फाइल पड़ा हुआ है और जिसको ओपन कर देंगे। ठीक है, और आपको वेट करना है जब तक यहाँ पे कंप्लीट लिख के ना आ जाए, अदरवाइज़ आप का यहाँ से कट कर दोगे, पहले कट नहीं होगा, अगर कट भी हो जाएगा तो कुछ सरफेस कंप्लीटली इंपोर्ट नहीं हो पाएंगी। तो क्या करेगा ये डेल कैम, क्या करता है सॉलिड को सरफेस में कन्वर्ट करता है। तो आप बीच में कट कर देंगे तो कुछ सरफेस सॉलिड से सरफेस में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, तो बैड सरफेस का अलार्म भी देता है। ठीक है, तो अभी देखो मैंने टॉप किया तो हमारा जॉब इस तरीके से कुछ टॉप आ रहा है। ठीक है, बट मुझे टॉप ये बनाना है, मुझे टॉप ये बनाना है। लेकिन अगर मैं टॉप कराऊँ, इधर देखो ये मैं टॉप कराऊँ तो मेरा टॉप ये आ रहा है, बट मेरा टॉप ये होना चाहिए। उसके लिए क्या है, एक मेरा प्रीवियस वीडियो पड़ा हुआ है कि जॉब को कैसे रोटेट करें, मूव करें, कैसे मिरर करें, उस हिसाब से मुझे ये टॉप बनाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जॉब को एक्स में 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। ओके, तो अभी मैं टॉप किया, जॉब को सेलेक्ट किया, जॉब के ऊपर कर्सर को राइट क्लिक किया, एडिट में गया और ट्रांसफॉर्म में गया और यहाँ पे मैंने वैल्यू 90 फिल किया और एक्स में क्लिक किया और जस्ट एक्सेप्ट। हमारा देखो ये टॉप हो गया, यहाँ पे जो टॉप दिख रहा उसी कंडीशन पे हमारा ये मॉडल है। ठीक है, तो ऐसा ही मॉडल होना जैसा और क्या रहता है, सॉफ्टवेयर के स्क्रीन का फ्रंट और मशीन पे जॉब का टॉप सेम होता है। ठीक है, तो अभी हमारा टॉप हो गया। अब दूसरा काम मेरा क्या रहता है कि अब मुझे इसका वर्क प्लेन सेट करना है। वर्क प्लेन सेट करने के लिए मुझे पहले ब्लॉक की ज़रूरत होती है। तो मैं जाऊंगा, मैं इसको टॉप कर दिया, मैं जाऊंगा ब्लॉक पे और ब्लॉक को कैलकुलेट करूंगा। ब्लॉक को आप यहाँ से टॉलरेंस कम कर लें तो आप 3D में जब सिमुलेशन देखेंगे तो सिमुलेशन स्मूथ दिखेगा और अच्छा दिखेगा। ठीक, और एक्सेप्ट किया। अभी देखो हमारा जॉब आ गया, जॉब का टॉप सेट हो गया और हमारा ब्लॉक का हमारा कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि वर्क प्लेन क्रिएट करना। देखो वर्क प्लेन क्रिएट करने के लिए जो मोस्ट सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है, वर्क प्लेन को यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे तो वर्क प्लेन पोजीशन ऑन ब्लॉक, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक, तो इस और दूसरा क्या होता है कि हम पूरे मॉडल को सिलेक्ट करें और वर्क प्लेन के ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट वर्क प्लेन ओरिएंटेड वर्क प्लेन। ठीक, तो इसमें हम क्या कर देंगे, टॉप सिलेक्शन को कर देंगे। तो देखो टॉप पे हमारा ब्लॉक वर्क प्लेन आ गया। अभी मुझे ये नहीं चाहिए, अगर मुझे ब्लॉक मेथड यूज करना है तो इसको मैं, इस वर्क प्लेन को मैं डिलीट करता हूँ और मैं क्या करूँगा, क्रिएट वर्क प्लेन में पोजीशन ऑन ब्लॉक। अभी देखो ये पोजीशन, कुछ पोजीशन हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं मॉडल को हाइड करूँ और ब्लॉक को हाइड करूँ, ब्लॉक को अगर मैं शो करूँ तो देखो कुछ जो ये पॉइंट्स ब्लिंक हो रहे हैं वो कुछ ग्रीन है, कुछ येलो हैं और कुछ रेड हैं। इनका अलग अलग मीनिंग है। मीनिंग ये है कि जितने, अगर इधर से मैं ब्लॉक को हाइड करूं, जितने ब्लॉक ग्रीन हैं ये सारे जेड जीरो पे हैं। ठीक है, और जितने ये रेड दिख रहा है ये नीचे के, ये सारे क्या हैं, ये बॉटम पे हैं और ये जितने येलो हैं ये सारे मिड पॉइंट पे हैं। ठीक, तो मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं टॉप की यूज करते हैं और बॉटम की यूज करते हैं हम लोग, मिड का कभी यूज ही नहीं होता है। ठीक है, तो बॉटम का यूज होता है और टॉप का यूज होता है। कब बॉटम का यूज होता है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसको मॉडल को शो करूँ, अभी देखो 1 2 3, 3 और 3 इधर, 3 तक का 9 पोजीशन पे ग्रीन बॉल हमें ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमें एज सेंटर रखना है। अगर सपोज दैट
मैं यहाँ पे रखूँगा तो हमारा ब्लॉक सेंटर हो जाएगा, x का हाफ हो जाएगा और y का हाफ हो जाएगा। इस पे रखूँगा तो x का एज हो जाएगा और y का ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसे जिधर आपको नीड है, अभी मैं ये कंसीडर करके चलता हूँ कि मैं ब्लॉक सेंटर लेता हूँ। मैंने ब्लॉक पे ऐसे क्लिक किया तो हमारा वर्क प्लेन सेट हो गया। अभी मैं ब्लॉक को शो करूँ तो देखो ब्लॉक हमारा कैलकुलेटेड है, बट अभी ये वर्क प्लेन हमारा काम नहीं करेगा। अभी देखो इस वर्क प्लेन प्लस का बटन आया, इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो देखो हमारा वर्क प्लेन का नेम आ गया। अभी इस वर्क प्लेन पर राइट क्लिक करेंगे और इसको एक्टिवेट करेंगे। तो जब मैंने एक्टिवेट किया तो हमारे देखो वह जो ब्लॉक मैंने कैलकुलेट किया था, ब्लॉक हमारा शिफ्ट हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लॉक को अगेन जाके हम क्या करेंगे, ब्लॉक को कैलकुलेट कर देंगे और एक्सेप्ट। कुछ भी करने के बाद एक्सेप्ट करना नहीं भूलना है, ठीक है। अभी देखो हमारा मॉडल आ गया, मॉडल का टॉप सेट हो गया, ब्लॉक कैलकुलेट हो गया और वर्क प्लेन सेट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा होता है प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो अभी देखो मेरे पास ये जो जॉब है, इसमें देखो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अगर मैं जाऊँगा मेज़र में, ठीक है, मेज़र में गया, ये जो डायमीटर है ये फ्री होल है। मैं डायमीटर पे क्लिक किया और ये डायमीटर 8 का है, ये हमारा फ्री होल है। दूसरा हमारा ये भी फ्री होल है, ये चारों हमारे फ्री होल हैं और ये कॉलर भी फ्री होल है, ठीक है। तो हमें बोरिंग ऐसा रीमिंग का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जस्ट ड्रिल मार के काउंटर फिनिश कर देना है, ठीक। सेम इसमें भी करना है। पॉकेट में अभी मैं सारा कुछ कंसीडर करके चल रहा हूँ कि कोई हमारा टॉलरेंस में नहीं, सारे हमारे फ्री प्रोफाइल है, कोई अंडर टॉलरेंस में नहीं है, सारा कुछ ओपन में है। तो अभी मैं सारा कुछ ओपन में समझ के प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ, ठीक। सबसे पहले तो हमारे पास जो मटेरियल आया होगा तो उसका हो सकता है कि एक्स आउटर जो होगा उसका आउटर हमें बनाना पड़ेगा, कहीं एक्स में प्लस होगा, इधर उधर प्लस माइनस होगा, तो हमें एक आउटर का प्रोग्राम चलाना है, ठीक है। तो आउटर का प्रोग्राम रफ और फिनिश करके भी चला सकते हैं और डायरेक्ट फिनिश भी चला सकते हैं, वो रिक्वायरमेंट कैसा है कि टॉलरेंस में है कि ओपन में है। तो अब मैं ये कंसीडर करके चलता हूँ कि मैं रफ और फिनिश करके चलाता हूँ, ठीक है। आउटर में मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि 5 से 10 mm आउटर में स्टॉक है, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले एक आउटर का प्रोग्राम चलाता हूँ, ठीक है। और मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि ये हमारा इसमें आउटर का प्रोग्राम अगर ऐसे हम चलाएंगे तो क्लैंप का भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले अंदर का प्रोफाइल बना लो, फिर अंदर ये बोल्टिंग पे जॉब लेके हम आउटर का प्रोग्राम चला लेंगे, तो ये हमारे लिए सबसे आसान रहेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अंदर का प्रोफाइल बना लेता हूँ और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये 4 होल है, इसमें बोल्टिंग से हम जॉब को पकड़ सकते हैं। ये अंदर के 5 होल मिल जाएंगे, इनसे हम बोल्टिंग से पकड़ सकते हैं, फिर आउटर का प्रोग्राम हम चला सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आधा इस साइड से आउटर चला लो और आधा इस साइड से आउटर चला दो, 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको उचित लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो अभी मैं ये जॉब ज़्यादा बड़ा जॉब नहीं, छोटा जॉब है। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 100/70 है और 30 mm थिकनेस है, तो ये वाइस पे हो जाएगा। तो अभी मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ कि मैं वाइस पे पकड़ के आधा इस साइड से आउटर चला लूँगा और आधा बैक साइड से आउटर चला दूँगा, ठीक है। तो 30 है तो मैं 15 mm क्या करता हूँ, 15 mm पकड़ लेगा और 10 mm या 13 या 14 mm मैं आउटर चला देता हूँ, ठीक है। आउटर चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आउटर बनाने के 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक। आउटर चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले बाउंड्री बनाऊँगा, ठीक है। बाउंड्री क्यों बनाऊँगा वो अभी आपको मालूम चलेगा। मैं इस सरफेस पे राइट क्लिक किया। बाउंड्री बनाने के बहुत सारे तरीके हैं और अभी हम बात करेंगे ओनली यूज़र डिफाइंड बाउंड्री की, ठीक है। अगर इसके अंदर जाएंगे, देखो क्रिएट बाउंड्री में जाएंगे तो ये बहुत सारा बाउंड्री है, बट अभी हम बात करेंगे ओनली यूज़र डिफाइंड बाउंड्री की, ठीक। तो मैं क्या किया, देखो इस सरफेस को सेलेक्ट किया, बाउंड्री के ऊपर राइट क्लिक किया, क्रिएट बाउंड्री यूज़र डिफाइंड, और ये 2 ऑप्शन को अनचेक किया और हमारे पास मॉडल है। मैंने मॉडल पे जैसे क्लिक किया तो देखो ये बाउंड्री कुछ लाइन क्रिएट हो गई। इधर से मैं मॉडल को हाइड करूँगा, मुझे जो कहीं अभी देखो सारा येलो है तो मतलब ये सारी बाउंड्री सिलेक्टेड है। मैं कर्सर को कहीं पे भी लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये सारा डीसिलेक्टेड हो जाएगा। अभी मुझे जो चाहिए वो रखूँगा, बाकी सारा कुछ डिलीट कर दूँगा। ये मैंने डिलीट किया, ये डिलीट किया, ये भी नहीं चाहिए और ये दोनों होल भी नहीं चाहिए और जस्ट एक्सेप्ट। अभी मॉडल को मैंने अगेंस्ट हो गया। अभी देखो हमारा बाउंड्री बन गया।
अब मैं क्या करूँगा, अभी मैं आउटर का प्रोग्राम चलाऊँगा। अभी देखो मैं ब्लॉक इधर से शो करता हूँ। आउटर चलाने के लिए हमारे पास दो टूल पाथ है, एक 2D का टूल पाथ है और दूसरा कांस्टेंट जेट टूल पाथ है। ठीक, तो हम जाएंगे टूल पाथ में और जाएंगे फिनिशिंग में, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा कांस्टेंट जेट फिनिशिंग, और जस्ट ओके। अब देखो इस प्रोग्राम को हम नाम देते हैं 1 नंबर प्रोग्राम आउटर रफ। ठीक, और इसको इधर शो कराता हूँ। टूल की बात करेंगे तो हम 25 के R1 से आउटर रफ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टूल में गया और यहाँ पे से मैंने टिप रेडियस कटर ले लिया, टिप रेडियस कटर। ठीक, यहाँ पे उसका नाम दे देंगे 25 का R1, और कटर का नाम देने के बाद यहाँ पे हम फिल करेंगे डायमीटर। ठीक है, 25 डायमीटर और टिप रेडियस R1। हमारे पास 150 mm लंबा 25 का R1 कटर है। यहाँ पे जितने नंबर पॉकेट पे चलाना है पॉकेट नंबर दे दो, सपोज दैट 1 पे चलाना है आप 1 दे दो। लिमिट पे जाएंगे, एज कांटेक्ट रखेंगे और कांस्टेंट एज में जाएंगे, स्पाइरल को क्लिक करेंगे और यहाँ पे टॉलरेंस 0102 दे देंगे। अभी देखो यहाँ पे स्टॉक छोड़ोगे, अगर इस कंडीशन पे आप 0.2 वैल्यू डालोगे तो XYZ मतलब एक्सियल और रेडियल दोनों स्टॉक छोड़ेगा, बट मुझे एक्सियल नहीं चाहिए, ओनली मुझे रेडियल स्टॉक चाहिए। तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो देखो ये एक्सियल का थिकनेस अलग आ के रेडियल का अलग आया और एक्सियल का इधर आया। रेडियल का मतलब देखो XY में इधर शो कर रहा है, एक्सियल मतलब जेड में इधर शो कर रहा है। तो मुझे जेड में स्टॉक नहीं रखना, मुझे XY में स्टॉक रखना है, रेडियल में रखना है। मैं 0.3 का डेप्थ ऑफ कट दूंगा, कटिंग डायरेक्शन क्लाइंब भी रहेगा। जस्ट अपने को स्पाइरल क्लिक करना है, हाई स्पीड सारा कुछ नहीं करेंगे। टूल एक्सिस रैपिड पे जाएंगे, एक बार रैपिड को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 160 जो भी आप वैल्यू फिल करते हो आप फिल कर दो, तो ये क्या करेगा, रैपिड वैल्यू कैलकुलेट करेगा। अभी रैपिड वैल्यू क्या होता है ये सारा कुछ मैं वीडियो प्रीवियस के अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, जिसके हमारा इसमें रैपिड से रिलेटेड आपको मिलेगा लीड इन लीड आउट के वैल्यू में। अभी एक वीडियो मैं और अपलोड कर दूंगा कि ये रैपिड हाइट और प्लंजिंग हाइट सारा कुछ क्या होता है, उसके रिगार्डिंग मैं एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 100 दे दिया। अगर लिंक्स की बात करो तो लिंक्स में थोड़ा लिंक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा लिंक्स का एक वीडियो अपलोड है, बट लीड इन लीड आउट का फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी पहले मैं लीड इन लीड आउट कुछ नहीं रखता हूँ, और इसको स्टेट सेकंड इंक्रीमेंट और फीड की अगर बात करो तो 2200 का RPM और मैंने 3500 का फीड दिया और प्रोग्राम को एक बार अभी देखो ये जो हमारा बाउंड्री है ये टूल पाथ क्या करेगा, बाउंड्री के इनसाइड चलेगा। देखो हमारा 1 नंबर बाउंड्री, ये जो बाउंड्री दिख रहा है ये जो हमारा टूल पाथ जनरेट करेगा इस बाउंड्री के इनसाइड जनरेट करेगा। तो क्या करेगा, ये पॉकेट कट करेगा, बट मुझे आउटसाइड प्रोग्राम चलाना है। तो मैं क्या करूँगा, कीप इनसाइड के बदले मैं क्या करूँगा, कीप आउटसाइड को क्लिक करूँगा और टूल पाथ को एक बार कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो ये देखो आउटर का प्रोग्राम हमारा जनरेट हुआ। ठीक है, आउटर का प्रोग्राम हमारा कुछ ऐसा जनरेट हुआ कि कॉर्नर पकड़ा। उसका रीजन ये है कि अगर ब्लॉक देखो बात करो तो ब्लॉक हमारा क्या है, जस्ट जो ब्लॉक हमारा ना इस जॉब के इक्वल ही हमारा ब्लॉक है। हमें क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ कि मैं टूल पाथ जनरेट करने के लिए हमें ब्लॉक को एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि केवल XYZ में हमारा ब्लॉक एक्सपेंड हो और YZ में हमारा ना हो, क्योंकि जेड में अगर नीचे जाएगा एक्सपेंड होगा तो नीचे जेड में भी प्रोग्राम जनरेट होगा। ठीक है, तो मैं जेड की लोकेशन एक बार आपको दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 10 mm ब्लॉक को एक्सपेंशन पे 10 mm डाला और मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया। देखो ब्लॉक हमारा एक्सपेंड हो गया। इस केस में देखो अगर मैं फ्रंट व्यू से आपको दिखाऊँ तो देखो ब्लॉक हमारा जेड में भी नीचे। अगर इस केस में प्रोग्राम को मैं कैलकुलेट करता हूँ तो हमारा प्रोग्राम 10 mm एक्स्ट्रा नीचे जाएगा काट के। ये देखो ये प्रॉब्लम किया। तो हमें क्या करना है, ब्लॉक को ओनली XY में एक्सपेंड करना है, जेड में एक्सपेंड नहीं करना। अभी मैं एक्सपेंशन वैल्यू 0 करता हूँ और एक मैं ब्लॉक को कैलकुलेट किया तो ब्लॉक हमारा देखो 0 एज ए जॉब पे चला गया हमारा ब्लॉक। अब मैं क्या करूँगा, जेड को बॉटम और जेड का टॉप को लॉक कर दूंगा। अभी मैं एक्सपेंशन वैल्यू डाल दूंगा।
आप ये वैल्यू 10, 20, 50, 100 जो भी आप डाल दोगे कोई इशू नहीं है, वो आपका जॉब ही काटेगा। सपोज दैट जैसे मैंने उस बार 10 डाला था, मैं इस बार 20 डाल देता हूँ, कुछ भी आप डाल दो। कटर डायमीटर के रेडियस से थोड़ा ज़्यादा आप कटर डायमीटर भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना भी डाल दोगे आपका मॉडल ही काटेगा। मैंने एक्सपेंड किया, कैलकुलेट किया, तो देखो ब्लॉक हमारा एक्सपेंड हुआ। और मैं क्या किया इस केस में, मैंने क्या किया, टूल पाथ को कैलकुलेट किया। अब देखो हमारा टूल पाथ क्या हुआ, कैलकुलेट हो गया। इस केस में देखो क्या हो रहा है, टूल पाथ हमारा कटिंग करते करते जा रहा, लास्ट पॉइंट में लास्ट पास यहाँ पे मारा, लास्ट पास उसने यहाँ से ख़त्म किया और यहीं से क्या किया, ऊपर उठ गया। इस केस में क्या करेगा, इस वाले एज पे थोड़ा सा लाइन मार्क जैसा दिख जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा थोड़ा सा टूल पाथ बाहर, इस जॉब को छोड़ के बाहर से उठे। उस केस में देखो लीड इन, मैं क्या करूँगा, लीड इन लीड आउट अप्लाई करूँगा। ठीक है, आप लीड इन लीड आउट अप्लाई दो तरीके से कर सकते हो। आप टूल पाथ के सेटिंग में जाके एडिट मोड को इनेबल करना है और लीड इन लीड पे आना है। लीड इन में क्या करना है, आपको जस्ट हॉरिजॉन्टल आर्क क्लिक करना है, लेफ्ट राइट आपको क्लिक नहीं करना। लेफ्ट राइट जैसा रहेगा वो अपना कैलकुलेट कर लेगा, आपको जस्ट हॉरिजॉन्टल आर्क क्लिक करना है। आपको यहाँ पे डिग्री दे दो 60, 90, 10, 20 जो भी देना है, इसको चेक कर देना है क्योंकि ओनली फर्स्ट एंड लास्ट पास में लीड इन लीड आउट लेगा। और रेडियस आपको दे देना 1, 2, 3 कुछ भी, मतलब जस्ट अपने को जॉब से थोड़ा सा शिफ्ट कर देना है। सेम लीड इन और सेम लीड आउट कर देना। देखो जैसे मैंने इसको क्लिक किया सेम लीड आउट में यही वैल्यू आ गया, आपको देखना तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और टूल पाथ को कैलकुलेट कर देना। तो ये देखो ये हमारा क्या हुआ, लीड इन लीड आउट ले रहा, लास्ट पास उसने क्या किया, थोड़ा जॉब से बाहर होके उठ गया। ये तो हमारा था रब का। अभी मुझे इसी को फिनिश का बनाना है, तो अभी मैं देख लेता हूँ कि मैं दूसरा टूल इसमें कौन सा लोड करूँगा। तो अभी देखो ये कॉलर को फिनिश करने के 12 है, तो मैं 8 का टूल यूज करूँगा। ये पॉकेट भी है हमारा इस पर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस पर फिनिश के प्रोग्राम के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी प्रोग्राम का एक कॉपी जनरेट करता हूँ। कॉपी आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो। मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए कि इसका कॉपी जनरेट हो गया। अभी मैं इसको नाम चेंज करता हूँ, आउटर रब को आउटर फिनिश करता हूँ और इसका मैं प्रोग्राम नंबर देता हूँ 2। ठीक, एडिट मोड इनेबल है, कांस्टेंट जेट पे जाएंगे, स्टॉक को 0 करेंगे, टूल पे जाएंगे, मैं इंड मिल लोड कर देता हूँ 12 का। मैं यहाँ से इंड मिल लूँगा और यहाँ पे कटर का नाम दूंगा 12 का इंड मिल। ठीक, यहाँ पे कटर का डायमीटर देंगे 12, हमारे पास 100 mm है और जितने नंबर पॉकेट पे चलाना है मैंने पॉकेट दे दिया। ठीक, अभी फीड के साथ में फीड हम क्या करेंगे, RPM 4500 कर देंगे और फीड हम कर देंगे 1800, 2000 और प्लंजिंग रेट 300 और टूल पाथ को कैलकुलेट करूँगा। तो ये देखो हमारा हो गया फिनिश का, आउटर हमारा फिनिश हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड हमारा, अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, इस टूल पाथ को मैं डीएक्टिवेट करूँगा, राइट क्लिक करके डीएक्टिवेट। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाले जो होल हैं अभी मुझे डिसाइड करना है कि ये होल मुझे पॉकेट बनाने के पहले मारना है कि पॉकेट बनाने के बाद में मारना है। मैं इसको ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि ये मैं जो होल है मैं पॉकेट के बाद में मारूंगा, पहले पॉकेट बनाऊंगा क्योंकि देखो ऊपर से मारूंगा फिर पॉकेट कट जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करूंगा, ये पॉकेट बनाने के बाद में मैं ये ड्रिल मारूंगा, ये ड्रिल मैं पहले मार लेता हूँ। तो ड्रिल का प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस देखो ड्रिल को मैं राइट क्लिक करके इसको भी डीएक्टिवेट कर देता हूँ। अब देखो मुझे होल फीचर बनाना पड़ेगा। अभी मैं ड्रिल का प्रोग्राम बनाऊंगा तो ड्रिल कहाँ चलेगा उसको नहीं पता, उसके लिए उसको होल फीचर देना पड़ेगा। अभी ये मेरे बाउंड्री भी काम का नहीं, मैं यहाँ से इसको ड्रैग किया और ये बाउंड्री को राइट क्लिक करके आप एक्टिवेट को अनचेक कर सकते हो। अगर अदरवाइज़ आप इस बाउंड्री के इस जो आपको ये जैसा लाइन जैसा दिख रहा है इसके ऊपर डबल क्लिक करके भी आप एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हो। और आप इसको भी एक्टिवेट है तो आप जैसे एक्टिवेट है इसको अनचेक कर दोगे तो डीएक्टिवेट होगा, अगेन आप इसको एक्टिवेट कर दोगे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं ये सरफेस को सिलेक्ट किया, ये सरफेस को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया। अब मैं क्या किया, होल फीचर सेट के ऊपर राइट क्लिक किया और क्रिएट होल।
ये ध्यान रहे कि आपका देखो क्रिएट कंपाउंड होल होना चाहिए और यूज़ एक्टिव वर्क प्लेन ओनली। ये जो हमारा वर्क प्लेन है, जितने सारे होल फीचर क्रिएट होंगे इसी होल फीचर को ही रीड करके होल फीचर क्रिएट होंगे। और ये भी अनचेक रहना चाहिए। चेक रहेगा तो एक नया विंडो खुलेगा, नहीं चेक रहेगा तो एक नया विंडो नहीं खुलेगा। जैसा ये चेक किया हुआ है, अभी इस पर मैं जैसे अप्लाई करूँगा एक देखो नया विंडो ओपन हुआ, वहाँ पे उसका डेप्थ दिखा रहा है और उसका डायमीटर वगैरह दिखा रहा है। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो ये विंडो जनरेट होकर नहीं आएगा। जस्ट इसको मैं क्लोज़ किया, ओनली वन टाइम अप्लाई करना है। आप 2 बार अप्लाई करोगे तो 2 बार होल फीचर चलेगा बनेगा, तो उस पर 2 बार डिल मारेगा। ठीक है, और मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अभी मैं इस पर क्या करता हूँ, सेंटर डिल मारता हूँ पहले। ठीक है, तो मैं गया टूल पाथ में और गया ड्रिलिंग पे। मैं कोई भी एक ड्रिल का साइकिल लेके जस्ट ड्रिल के साइकिल के अंडर इंटर हो जाता हूँ। ठीक है, अभी एक नया विंडो ओपन होगा, ये नया विंडो एक ओपन हुआ। ठीक, अब इस नए विंडो में क्या है, मुझे सबसे पहले टूल देना है। इसको मैं ड्रैग करूँगा, इधर आया, ड्रिल का मैंने टूल लिया। और जो हमारा सेंटर ड्रिल 5 का टिप होता है, सेंटर ड्रिल का एक 4 या 3 का होता है, तो मैं अभी कंसिडर करके चल रहा हूँ कि मेरा 5 का है। यहाँ पे मैं नाम दूंगा, मैंने ओके। ठीक है, मैंने सेंटर ड्रिल नाम दिया, 5 का डायमीटर दिया, कितने नंबर पॉकेट पे चलाना है वो मैंने पॉकेट दे दिया। और हमारे पास से 35 mm का है हमारे पास। इधर इसका प्रीव्यू दिखता चला जाएगा। ठीक है, ये नाम नहीं लिया। ठीक है, मैं इधर फिर से नाम देता हूँ। ठीक है, सेंटर ड्रिल इसका नाम दिया। अभी मैं देखो ये मेरा 3 नंबर प्रोग्राम है, 3 नंबर प्रोग्राम। सेंटर ड्रिल को मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ सी ड्रिल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मुझे ड्रिल कैम के अंदर सेंटर ड्रिल मारना है तो यहाँ पे मैं सिंगल पैक सेलेक्ट करना है। और होल टॉप क्या है, ये देखो मैं मॉडल को अगर हाइड करूँ तो ये देखो ये जो होल फीचर सेट बना एक तरफ से देखो क्लोज है और एक तरफ से ओपन है, तो जिस तरफ ओपन है वही हमारा होल टॉप है। तो अभी हमारा जो होल टॉप है वो Z0 पे है, तो इस केस में मैं इस पर होल टॉप भी कर सकता हूँ और ब्लॉक टॉप भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं होल टॉप ही छोड़ देता हूँ। सेंट्रल मुझे कितना मारना है, 2 mm। तो अभी ड्रिल टू होल डेप्थ, अभी क्या करेगा, ड्रिल यहाँ तक मारेगा, लेकिन मुझे ओनली 2 mm मारना है। तो इसको मैं क्या करूँगा, क्लिक करके यूज़र डिफाइंड दूंगा और यहाँ पे मैंने वैल्यू 2 mm मुझे मारना है और 1 mm का R वैल्यू आएगा। ठीक है, और रैपिड प्रीवियस ही रीड करेगा। अगर इसमें ड्रिल के साइकिल में अगर लिंक्स की बात करो तो सारे हमारे सेफ रहते हैं, तीनों फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस एंड डिफ़ॉल्ट को सेफ रखेंगे। और अगर फीड की बात करें तो 1000 का RPM रहेगा और 30 का कटिंग फीड रहेगा और 200 से मैं प्लंजिंग कराता हूँ, टूल पाथ को कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर ड्रिल का प्रोग्राम जनरेट हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बॉटम साइड का डायमीटर है ये 8 mm का है। ठीक है, तो 8 mm का मुझे ड्रिल यूज करना है। तो इसी प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, इसी प्रोग्राम का एक कॉपी जनरेट करता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको देता हूँ 4 नंबर प्रोग्राम जो हमारा डाया 8 का ड्रिल। ठीक है, और मैं ड्रिल पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं 8 mm का अगेन ड्रिल लूँगा। ये हमारा ड्रिल टूल है, यहाँ पे मैं दूँगा 8 ड्रिल। ठीक है, यहाँ पे डायमीटर फिल करेंगे और जो 8 का डायमीटर है मेरे पास 100 mm का है। अगेन मैं इधर आऊँगा, सिंगल पैक की जगह इसको डीप ड्रिल दूँगा और इधर पैक वैल्यू 1 दूँगा। अभी मुझे कितना मारना है, ये मुझे या तो थिकनेस मालूम होना चाहिए, ये 30 mm का थिकनेस है। ठीक है, अगर मुझे नहीं मालूम तो मैं इस डेप्थ पे क्लिक करूँगा तो एक नया विंडो ओपन होगा। इस सरफेस से जेड वैल्यू मुझे चाहिए इधर का। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या करो, यहाँ से मेज़र में जाके और यहाँ से इस फेस से जेड वैल्यू इस फेस का 30 mm आया। ठीक है, एक ये मेज़र करने का तरीका हुआ। दूसरा ब्लॉक मेथड, ब्लॉक पे जाओ और ब्लॉक को कैलकुलेट करो 30 mm। ठीक है, तो अब देखो
यहाँ पे मैंने 30 mm मुझे थ्रू वॉल मारना है आर पार, तो मैंने क्या किया 30 mm दे दिया। बट ड्रिल का टिप होता है, ठीक है, देखो अगर ये देखो ये ड्रिल का टिप है, ये पहुँचेगा 30 mm तक, तो इतने में क्या करेगा वो टेपर मटेरियल छोड़ देगा, तो इतना मुझे एक्स्ट्रा मारना रहता है, तो 3 mm मैं क्या करूँगा एक्स्ट्रा कर दूंगा, 33 कर दूंगा। और टूल पाथ को सारा फीड आरपीएम पैरामीटर वही रहेगा, टूल पाथ को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया टूल पाथ को कैलकुलेट किया। अभी देखो मैंने इसको क्लोज किया, अभी ये मेरा 8 का ड्रिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये मैं कॉलर को, ये जो हमारा कॉलर है, अभी इस कॉलर को मैं क्या करूँगा फिनिश करूँगा। ठीक है, ये भी कॉलर ओपन में ही है, जस्ट वन टाइम में अपने को फिनिश कर देना है। ये टूल पाथ, ये भी टूल को क्या करूँगा राइट क्लिक करके डीएक्टिवेट कर दूंगा एज ए टूल। अभी हमारा ये होल फीचर मुझे शो हो रहा है, ये भी अगर मुझे हटाना तो होल फीचर को मैं क्या करूँगा ड्रैग करके ड्रॉप डाउन करूँगा, इसके राइट क्लिक करके इसको एक्टिवेट को अनचेक कर दूंगा। फिर भी अगर नहीं गया तो इसको राइट क्लिक करके ड्रॉ को अनचेक कर देना है, चला गया। अभी मुझे इसको फिनिश करना है, ठीक है, वन टाइम में फिनिश करना है, रफ फिनिश नहीं करना, डायरेक्ट वन टाइम में फिनिश करना है। तो मुझे इनका बाउंड्री चाहिए, ये चारों का बाउंड्री चाहिए। तो मैं क्या करूँगा सरफेस को सेलेक्ट करूँगा, बाउंड्री के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट बाउंड्री, यूज़र डिफाइंड, और ये दो ऑप्शन को अनचेक करूँगा। ये क्यों अनचेक करूँगा, नेक्स्ट में वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे और मैं इधर मॉडल को हाइड करूँगा। और देखो अभी ये पूरा बाउंड्री सिलेक्टेड है, मतलब येलो कलर में तो मतलब सिलेक्टेड है। ठीक है, मैं कहीं पे भी बाहर क्लिक करूँगा तो ये डीसिलेक्ट हो जाएगा। अभी ये मुझे नहीं चाहिए, सिलेक्ट करके कीबोर्ड का डिलीट बटन प्रेस करूँगा तो डिलीट हो जाएगा, जस्ट एक्सेप्ट। ठीक है, तो हमारा ये बाउंड्री बन गया। ठीक है, तो हमारा बाउंड्री बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे डायरेक्ट फिनिश करेंगे। तो फिर से जाएंगे टूल पाथ में और हम जाएंगे फिनिशिंग में और कांस्टेंट जेट को लेंगे और ओके। ठीक है, इनके भी बहुत सारे शॉर्टकट मेथड होते हैं। तो अभी क्या है, लर्निंग के स्टेज पे इतना शॉर्टकट हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो हम ब्लॉक, अब हमारे पास देखो ब्लॉक को मैं अनचेक करूँगा, एक्सपेंशन वैल्यू को मैं 0 करूँगा और मैं ब्लॉक को कैलकुलेट करूँगा। देखो ब्लॉक अगर हमारे कैलकुलेटेड है। अब देखो मैं क्या करूँगा, इस पे इसका डायमीटर कितना है, मेज़र पे गया, डायमीटर पे गया 12 का डायमीटर है, तो मैं इसमें 8 का एंड मिल यूज करूँगा। देखो 10 का भी यूज कर सकता हूँ, बट क्या करेगा 10 का मैं करूँगा तो 12 का डायमीटर है, 10 का मैं एंड मिल यूज करूँगा तो 1 mm पर साइड इंटरपोलेशन के लिए जगह मिलेगा, तो वो उतना अच्छा फिनिश नहीं कर पाएगा और टाइम कंज्यूम करेगा, क्योंकि मुझे फीड कम देना पड़ेगा। तो मैं छोटा कटर यूज करूँगा तो मैं क्या करूँगा फीड में भगा के दे सकता हूँ, फीड ज़्यादा दे सकता हूँ, तो इसलिए जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो इसमें मैं 8 का एंड मिल यूज करने वाला हूँ। अब देखो मैं क्या किया, टूल में गया, इधर मैं एंड मिल लिया और इधर नाम दिया 8 का एंड मिल, और यहाँ पे मैंने 8 का डायमीटर डाला। 8 जितने नंबर पॉकेट पे चलाना है, मैं 8 नंबर पे चलाना है, मैंने 8 दे दिया। लिमिट, अभी देखो ये क्या है, मैंने उस जो मैंने पहले फिनिश किया था आउटर बाउंड्री था तो मैं आउटसाइड रखा था, अब मुझे बाउंड्री के इनसाइड चलाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक्टिवेटेड बाउंड्री मेरा 2 है, 2 नंबर है, ये देखो इसके मुझे इनसाइड चलाना है, तो अभी मैं क्या करूँगा इसको इनसाइड, कीप इनसाइड को क्लिक करूँगा। ठीक है, और इधर स्पाइरल टॉलरेंस चलेगा, XYZ में कोई स्टॉक नहीं रखना। 8 का एंड मिल है तो 0.1 का स्टेप डाउन दूंगा। और मैं आया लीड इन लीड आउट में। लीड इन में क्या करूँगा, जस्ट पॉकेट सेंटर को क्लिक कर दूंगा, तो ये होल डायमीटर के पॉकेट के इस होल डायमीटर के सेंटर से क्या करेगा, टूल एंट्री करेगा और मशीनिंग करेगा, लास्ट पास इधर मारेगा, फिर से सेंटर पे आएगा और आउट हो जाएगा। अभी आपको दिखेगा सेम लीड इन सेम लीड आउट। लिंक्स में फर्स्ट चॉइस स्टेट एंड सेकेंड चॉइस इंक्रीमेंट और लास्ट पॉइंट मैं सेव कर दिया। फीट की बात करो तो मैं 3500 का RPM दूंगा और 12 का डायमीटर है, 8 का कटर यूज किया इसलिए ज़्यादा फीड नहीं यूज कर सकता, 1000 का फीड दूंगा। ठीक है, और प्लंजिंग फीड 300 और टूल पाथ को कैलकुलेट करूंगा। इसको मैं दूंगा प्रोग्राम नंबर 4 नंबर तक हो गया, 5 नंबर दूंगा डाया 12 फिनिश। ठीक है, तो ये हमारा डाया 12 फिनिश हो गया।
अभी देखो अभी क्या होता है कि अगर ये डायमीटर हमारा नीचे का जो डायमीटर था वो भी 8 mm, इसलिए उधर नहीं गया। अगर ये 8 से ज़्यादा होता तो कटर हमारा नीचे आता। उस केस में हम क्या करेंगे कि हमारा इस वाले फेस से कटर नीचे ना जाए, मैं ब्लॉक को है इस फेस से नीचे न जाए, उसके लिए क्या करेंगे, एडिट मोड को इनेबल करेंगे और इधर लिमिट में आएंगे और क्या करूँगा, मिनिमम को चेक करूँगा और इधर ये जो वैल्यू है यहाँ तक का अगर मैं मेज़र करूँ तो मैं मेज़र पे गया और पॉइंट मेज़र पे गया, इस वाले फेस से मुझे जेट वैल्यू चाहिए यहाँ तक 10 mm। ठीक है, तो या तो मैं यहाँ पे 10 mm मैनुअल वैल्यू फिल कर दूँ। अगर मुझे नहीं फिल करना तो मैं ये देखो कर्सर ये है ना, इस कर्सर पे क्लिक करूँगा तो देखो एक नया विंडो, अभी मुझे जहाँ तक जाना है उस वाले फेस पे मैं क्लिक कर दूँगा और जस्ट ओके। अभी ये टूल पाथ गलती से भी 10 mm से नीचे नहीं जाएगा। और देखो लीड इन में पॉकेट सेंटर से स्टार्ट हो रहा है और पॉकेट सेंटर से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फिनिश हो गया। अब मुझे क्या करना है, अगर इसी का मुझे डेप्थ मेंटेन करना है, मुझे डेप्थ मेंटेन का, वैसे इसमें नीड नहीं है, इसमें डेप्थ मेंटेन आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अब ये टूल पाथ मेरे काम का नहीं, राइट क्लिक करके डीएक्टिवेट कर दूंगा। ये टूल भी मुझे नहीं चाहिए, आप टूल को यहाँ से भी राइट क्लिक करके एक्टिवेट को अनचेक कर सकते हो, टूल चला जाएगा। ये अदरवाइज आप टूल के ऊपर भी राइट क्लिक करके एक्टिवेट को अनचेक कर दो, टूल चला जाएगा। ये बाउंड्री भी नहीं चाहिए, राइट क्लिक करके एक्टिवेट को अनचेक। अभी मुझे इसका बाउंड्री चाहिए। ठीक है, तो अभी मुझे पॉकेट ये रब करना है, फिर फिनिश करना है और ये सारा भी ओपन में है तो रब रेस्ट का ज़रूरत नहीं है, रेस्ट का डायरेक्ट फिनिश करेंगे। उसके लिए कुछ मुझे इसका मेज़रमेंट का ज़रूरत पड़ेगा कि कितने का पॉकेट है क्या है। तो देखो मैं गया मेज़र पे, पॉइंट मेज़र, इस वाले पॉइंट से मुझे वाई वैल्यू चाहिए इस साइड। अगर आप देखो वाई वेक्टर सिलेक्ट नहीं करते हो तो आप अगर इस पॉइंट पे आते हो 35.1 दिखाता है, आप थोड़ा इधर आओगे तो 40, 39 ऐसे करके वाई वेक्टर लोगे तो कहीं पे भी टच करोगे जस्ट एग्जैक्ट वैल्यू आपको वाई का, क्योंकि ये ट्रेवल वाई का ही है ना, तो वाई का एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा। तो 35 mm वाई में है और अगर मैं एक्स वैल्यू, अगर इस फेस से एक्स वैल्यू हमारा 60, तो 35/60। ठीक है, और ये रेडियस मेज़र करेंगे, मेज़र पे गया और रेडियस को मैं क्लिक किया, 8 का रेडियस है। ठीक है, देखो मॉडल अगर आपको थोड़ा सा ये फटा फटा दिख रहा ना, तो व्यू में आके और अपीयरेंस में ये जो शेडिंग टॉलरेंस है इसको थोड़ा कम कर देने का, आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट नहीं होगा। आप अगर 1 माइक्रोन करोगे तो आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जस्ट एक्सेप्ट और एक बार यहाँ से रिफ्रेश करोगे, ये बटन भी प्रेस कर सकते हो, रिफ्रेश होगा। अदरवाइज आप कीबोर्ड से Ctrl+R भी प्रेस करोगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। अभी मुझे इसका बाउंड्री बनाना, देखो अभी मैंने क्या किया, 2 बार आपको बाउंड्री बनाना मॉडल मेथड से बताया। अभी इसमें मैं एक बाउंड्री बनाने का दूसरा मेथड बताता हूँ, यूज़र डिफाइनिंग मेथड है बट दूसरा मेथड है। तो अभी मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट बाउंड्री, यूज़र डिफाइंड जैसा प्रीवियस मैंने किया 2 बार, और ये 2 ऑप्शन को अनचेक करूँगा। अभी देखो मैं क्या करता था, पहले मॉडल पे क्लिक करता था, अभी मैं मॉडल पे नहीं करता। अभी भी देखो कंपोजिट कर्व, इस पर आप क्लिक करोगे, आप वैसे भी बना सकते हो, मॉडल पे क्लिक है, लेकिन इसमें आपको एक दूसरा मेथड बता दे रहा हूँ। कंपोजिट कर्व पे क्लिक करो और देखो ये जैसे आप क्लिक करोगे नया विंडो ओपन हो गया। आपको कौन सा एज पे कंपोज करना है, कौन से एज पे आपको कर्व को बनाना है, कर्व मतलब वही बाउंड्री, तो मुझे इस एज पे बनाना है। अभी देखो उस जितना रेड हो गया इतना हमारा बाउंड्री बन गया, और ये दिखा रहा है, ये एरो दिखा रहा है जिस डायरेक्शन में ये पिंक कलर का एरो दिखा रहा है, इस डायरेक्शन को हमें मूव करना है। तो कोई यहाँ से मूव करोगे तो वन स्टेप मूव होगा, और यहाँ पे करोगे तो डायरेक्ट 1 टाइम में हो जाएगा। इधर से इसको स्टॉप करना है, फिनिश करना है और एक्सेप्ट करना है, और इधर से एक्सेप्ट करना है। तो हमारा ये बाउंड्री, ये एक दूसरा मेथड हो गया। अभी देखो मैं क्या करूँगा, इस पॉकेट को मैं रब करता हूँ। रब में मैंने देखो आउटर रब में मैंने कितने का कटर यूज किया था, मैंने 25 का R1 यूज किया था। ठीक है, तो इसमें मैं 25 का R1 भी यूज कर सकता हूँ, 16 का भी मैं R1 यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो 25 का अगर मैं R1 यूज करूँगा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 25 का R1 यूज करूँगा तो ये रेडियस जो बनेगा हमारा, ये 12.5 का बनेगा। ठीक है, 12.5 का बनेगा, बट मुझे 12.5 का रेडियस नहीं बनाना है, मुझे 8 mm का रेडियस इसमें दिया हुआ है। तो इसलिए मैं 16 का R1 या 0.8 से रब कर दूंगा और
12 के या 10 के कटर से इसको फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो अभी देखो मैं ये बाउंड्री अपना एक्टिवेट किया और ये मुझे टूल भी नहीं चाहिए, इसको भी हटा दो। मैं 16 के 0.8 से रब कर देता हूँ, इससे भी हो जाएगा कोई प्रॉब्लम, लेकिन उसके लिए एक 16 का मुझे छोटा कटर फिर से लोड करना पड़ेगा, तो मैं क्यों 2 बार लोड करूँगा। मैं होम पे आया और टूल पाथ में गया, 3D एरिया क्लियरेंस में मॉडल एरिया क्लियरेंस, ये रफिंग का सिंगल टूल पाथ है, जस्ट ओके। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इधर मैं कटर दिया। अभी देखो ये हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक को मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा। बाउंड्री हमारा 3 नंबर है, आउटसाइड के बदले इनसाइड, इस बाउंड्री के इनसाइड कटर में चलाऊँगा। कटर की बात करें तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 16 का टिप रेडियस कटर लिया, 16 का R1। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायमीटर फिल किया 16 का R1। कितने नंबर पॉकेट पे चलाना है हम पॉकेट स्पेसिफाई कर देंगे, और यहाँ पे मैं नाम दूंगा। तो देखो मैं कितने नंबर तक मेरा प्रोग्राम हो चुका, 5 नंबर तक हो चुका। अभी मैं इसको दूंगा 6 नंबर प्रोग्राम हमारा हो गया। पॉकेट को मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ PKT और रब को मैं लिखता हूँ RF। ठीक, लिमिट, सेंटर कॉन्टैक्ट, मॉडल एरिया पे लाया, एरिया सिलेक्शन को एनी करूँगा, टॉलरेंस को मैं 0.1 करूँगा, एक्सियल मैं रेडियल स्टॉक 0.2 रखूँगा और फ्लोर पे 0.1। स्टेप ओवर कटर डायमीटर का 60% 60 to 80% मैं क्या दूंगा 10। डेप्थ ऑफ कट 0.2। मेंटेन ऑफसेट में आएंगे, मेंटेन कट डायरेक्शन को अनचेक करेंगे। फिर उसके बाद अप्रोच में आना, ऐड अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड को अनचेक करूंगा। जैसा मैं बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि इसको क्यों अनचेक करना है। हमारा कटर बाहर कट ले नहीं सकता, इसलिए पॉकेट के अंदर ही काटेगा, इसलिए ऐड अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड को अनचेक कर देंगे। नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो रैपिड सारा कुछ है। अब इस केस में देखो क्या करेंगे, जब हम टूल पाथ कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो टूल होगा वो मटेरियल के ऊपर ही डेप्थ ऑफ कट लेगा। उस केस में क्या होगा, हमारा टूल का इंसर्ट वेयर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लीड इन में रैंप ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो एक देखो एक छोटा सा विंडो ये अलग से ओपन हुआ हमारा छोटा विंडो। इस पर क्लिक करेंगे, मैक्स जिगजैग एंगल बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे, हाइट पे कट वैल्यू दे देंगे, जो आप डेप्थ ऑफ कट वैल्यू दिए हो वो वैल्यू फिल करके एक्सेप्ट कर देना है। ठीक, मुझे एवरी पास में रैंपिंग चाहिए तो इस ऑप्शन को मैं अप्लाई कंस्टेंट को अनचेक कर दूंगा, तो एवरी पास में रैंप लेगा। लीड आउट में मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं रखता हूँ। और अगर लिंक्स की बात करो तो स्कीम इंक्रीमेंट, इसको स्ट्रेट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लिंक्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मेरा लिंक्स का एक वीडियो अपलोड है, आप उसको जाके देख सकते हो। फीट की बात करो तो RPM 2000 का दूंगा, फीट 3000 का। प्लंजिंग रेट में क्या करूँगा, क्योंकि रैंपिंग स्टार्ट किया तो प्लंजिंग रेट में 500 का दे देता हूँ और टूल पाथ को कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो हमारा टूल पाथ कैलकुलेट हो गया। अभी देखो एवरी पास में वो क्या कर रहा है, मैं मॉडल को हाइड करके आपको दिखाऊँ तो देखो एवरी पास में प्लंजिंग ले रहा, सॉरी रैंपिंग। मैं अगर टूल पाथ में जाके कटिंग मूव को हाइड करूं तो ये देखो, ये जितने मैजेंटा कलर में ये हमारा रैंप है, और जितना हमारा ये वाला कलर है जो भी हो केसरिया टाइप का, तो ये हमारा लिंक्स है। देखो लिंक्स को मैं अनचेक करूँगा तो हमारा लिंक्स चला गया। और लीड में देखो, लीड में हमने रैंप दिया तो ये हमारा रैंप है, और कटिंग मूव हमारा ये है। ठीक है, अब देखो हमारा जो पॉकेट का डेप्थ है, मैं इधर से अगर होम पे जाके पॉकेट के डेप्थ को मेज़र करूं तो इस वाले फेस से मुझे जेड वैल्यू ये चाहिए तो 10 mm है। ठीक है, यहाँ से भी मेजर कर सकते हो, इस फेस पे क्लिक करके आप ब्लॉक को भी कैलकुलेट करके मेज़र कर सकते हो 10 mm, माइनस वैल्यू जेड का 10 mm। और मैंने क्या किया है सेटिंग में जाएंगे अगर, तो सेटिंग में जाएंगे तो मैंने फ्लोर पे 0.1 रखा है, तो 10 mm को पॉकेट है तो हमारा 9.9 जैसा टूल पाथ जाना चाहिए। तो टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो को 9.899 जैसा, मतलब 9.9 जा रहा, 0.1 फ्लोर पे स्टॉक हमें मिल रहा है। ठीक है, अभी मैं मेज़र पे गया और ये रेडियस हमारा 8 का, मैंने 16 का कटर चलाया तो 8 का रेडियस बन चुका, बट अभी इसमें स्टॉक है
तो मैं जस्ट इसको कोई 10 का या 12 के एंड मिल से इसको फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो मैं गया टूल पाथ में। अभी देखो, नया टूल पाथ लेने से अच्छा है कि मैं इसी टूल पाथ को एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, बट चलो मैं नया टूल पाथ ले लेता हूँ। फिनिश में गया, कांस्टेंट जेट में, ओके। ठीक है, अभी ब्लॉक हमारा यही है, कैलकुलेटेड, नो प्रॉब्लम। टूल में क्या करूँगा, मैं 8 का एंड मिल यूज किया था, 8 के एंड मिल से भी यूज पॉकेट को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चलो 8 का एंड मिल ले देते हैं। अभी देखो, अभी एक बार मैंने 8 का एंड मिल यूज किया तो दोबारा मुझे यहाँ से ऐसे करके 8 का एंड मिल बनाने की ज़रूरत नहीं। मैं इसको देखो यहाँ से इसको क्लिक करूँगा तो ये हमारा 8 का एंड मिल पड़ा हुआ है, जस्ट ओके। ठीक है, कॉन्स्टेंट जेट अभी स्टॉक में 0 कर दूंगा। 8 का एंड मिल है, 0.1 का मैं स्टेप डाउन दूंगा। फीड आरपीएम की बात करो तो मैं 4500 का आरपीएम और 2000 का फीड और 400 का प्लंजिंग दूंगा और टूल पाथ को कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, ये देखो हमारा टूल पाथ कैलकुलेट हो गया। अभी इसमें मुझे थोड़ा लीड इन लीड आउट देना पड़ेगा। ठीक, लीड इन लीड आउट के लिए अभी मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रोग्राम को। ये हमारा 7 नंबर प्रोग्राम है, पॉकेट फिनिश। ठीक है, अभी लीड इन लीड आउट आप सेटिंग में जाके और एडिट मोड को इनेबल करके यहाँ से लीड इन लीड आउट का वैल्यू दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे टूल पाथ को दोबारा कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। आप होम पे जाके टूल पाथ कनेक्शन या टूल पाथ में जाके एडिट टूल पाथ में आपको टूल पाथ कनेक्शन कहीं से भी आप क्लिक करके और आपको आ जाना है लीड इन में, और यहाँ से आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल आर्क दे देना है, चलेगा। ओनली फर्स्ट एंड लास्ट पास में चाहिए, इसको चेक कर देंगे। सेम लीड आउट, अप्लाई लीड इन, अप्लाई एक्सेप्ट, तो लीड आउट उसने ले लिया। ये तो हो गया पॉकेट का फिनिश। और अब मैं क्या करता हूँ, पॉकेट का डेप्थ मेंटेन करता हूँ, डेप्थ। ठीक है, उसके लिए होम टैब पे जाएंगे, टूल पाथ में जाएंगे, फिनिश पे जाएंगे और हम लेंगे ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग, ओके। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं देता हूँ 8 नंबर प्रोग्राम, पॉकेट का शॉर्टकट पीकेटी, पॉकेट डेप्थ। ठीक है, अभी देखो पॉकेट को जब मैंने फिनिश किया तो मैंने एक्स वाई स्टॉक 0 रखा था। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें 01 जैसा 01 02 स्टॉक दे देता ताकि वॉल पे टच न ले। ठीक है, टूल हमारा 8 का एंड मिल होगा और उसके बाद स्टेप ओवर कटर डायमीटर का 50%, तो 8 का कटर है तो मैं 50% 4 हुआ। ठीक है, और उसके बाद फीड पे आएंगे, फीड 500 से 600, मैं 600 का फीड दिया और 200 का प्लंजिंग और टूल पाथ को कैलकुलेट किया। तो ये हमारा डेप्थ का टूल पाथ जनरेट हो। अभी देखो इसने क्या यहाँ पे भी एक पास जनरेट किया। ठीक है, तो इस पास को हमें नहीं चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे, ब्लॉक को 1-2 में माइनस कर देंगे। देखिए ये पॉकेट 10 mm है तो 10 से थोड़ा कम, इसको 1 mm भी डाल दोगे माइनस में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और कैलकुलेट कर दो। तो हमारा डेप्थ मेंटेन का प्रोग्राम जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, डेप्थ मेंटेन का प्रोग्राम जनरेट हो। अभी इसको अगर सिमुलेट करके देखो तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट और प्ले। ठीक है, तो ये हमारा डेप्थ मेंटेन। अभी इसको अगर देखें कि कितना जा रहा है, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो देखो 10 mm। ठीक है, तो हमारा 10 mm है। ठीक है, अगर इनको सॉलिड में सिमुलेट करके आपको देखना है, सॉलिड में सिमुलेट करके, तो अभी क्या करेंगे, ये सबको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इसको भी डीएक्टिवेट कर दूंगा। और देखो ब्लॉक को मैं क्या किया, ब्लॉक को कैलकुलेटेड करना, होम पे जाएंगे, ब्लॉक को एक बार मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ और एक्सेप्ट। एक एक प्रोग्राम को मैं सिमुलेट करता हूँ, राइट क्लिक, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट। अभी क्या करूँगा, इसको ऑफ को मैं क्या करूँगा, ऑन करूँगा, क्योंकि मुझे सॉलिड में सिमुलेशन देखना है। ब्लॉक को इधर हाइड करूँगा और इधर मोड को मैं क्या करूँगा, रोटेटेबल,
और इसको रेनबो करता हूँ इधर ऑटो ड्रा टूल। ठीक है, स्पीड में पहले स्टार्टिंग में स्लो रखता हूँ। तो ये देखो हमारा आउटर के लिए प्रोग्राम चलने आ रहा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, सारे टूल स्पीड सबका फास्ट करके सिमुलेट कर देता हूँ। अभी मैं पॉज करके इसका स्पीड मैक्सिमम कर दिया और इसको सिमुलेट किया। ठीक है, ऐसे वन बाय वन यहाँ से आउटर फिनिश को सिमुलेट करो। उसके बाद सेंटर ड्रिल का प्रोग्राम, उसके बाद आर्ट का ड्रिल। ठीक है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम हाई स्पीड में रखा हुआ है। इनको वन टाइम में भी सिमुलेट कर सकते थे, बट अभी वन बाय वन करके सिमुलेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी प्रोग्राम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और इस मॉडल का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से मॉडल को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो।